तो राम राम भाई। सारा ने सनोरा की और राम राम। आज योगा नहीं करने पाए भाई। आज आंख बहुत देर से खुली, तो भाई ये गलती तुमको नहीं करनी है। आज बताता हूँ कि दवाइयाँ बेच बेच के कितना पैसा कमा लिया। ये घर बना लिया भाई, ये अपना घर है, ये पेड़ पौधे हैं, बगीचे है। हाँ, और दिखाता हूँ। ये भाई गाड़ी है कि टाटा हैरियर। टाटा हैरियर गाड़ी ले ली भाई। ये कमेंट आए थे भाई किसी के कि दवाइयाँ बेच बेच के बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया। तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है सच में। ये गाड़ी ले ली 2020 में ली थी, दवाइयाँ 2020 में बेचने लगा था। पहने के लोडो माँ की चूत रहेगी, पहने के लोडो। भाई एक गाड़ी ये है, ये अपनी घरवाली के लिए उसको सिखाई है भाई, ये ली है। ठीक है ना। तो ऐसे कमेंट करने से पहले थोड़ा सोचा करो भाई, थोड़ा दिमाग पर जोर लगा करो। आते हैं दवाइयों पे। दवाइयाँ खाओ, लेकिन खाने के साथ में मेहनत जरूर करो भाई। मेहनत मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। और साथ में मेहनत करोगे ना, मैं ये नहीं बोलता भाई अब तू बोलेगा भाई योगा से आईबीएस ठीक होता है, मतलब डाइट से आईबीएस ठीक होता है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। हमने तो बहुत योगा किया। हमने कौन सा योगा किया। कल कॉल आई थी एक भाई की कि मैं ताड़ा ऐसे ऐसे कुछ उसने योगा बताया, मैं ऐसे ऐसे योगा भाई बहुत दिन से कर रहा हूँ, आराम नहीं आ रहा है। गलत योगा का गलत इफेक्ट। जैसे सही योगा और साथ में कुछ दवाइयों का सपोर्ट और डाइट और नशे वगैरह से बिल्कुल दूरी। जैसे सही योगा कुल मिला के आईबीएस को ठीक कर देता है ना, तो ऐसे ही गलत योगा, गलत डाइट और गलत इंफॉर्मेशन आईबीएस को और भी ज़्यादा बिगाड़ देती हैं भाई, बिगाड़ देती हैं। तो ये तो समझते होगे ना कि योगा कौन सा। तो ठीक है ना। तो योगा जो परसों वीडियो आई है ना मेरी, उसमें शायद आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, दोबारा से फिर बनाएंगे कभी अच्छे से। तो वो योगा पूरा 1.5 घंटा सुबह डेली, वो ज़रूरी है। इलाज कैसे करना है अभी ये समझ लो। साइकेट्रिक की दवाई कोई ले रहा है जिसको लंबा समय हो गया, और दवाई छोड़ेंगे कैसे, छोड़ेंगे तो सिम्टम वापस आएंगे, ये वो बहुत सारी बातें हैं भाई दिमाग में। मेरे भी सिम्टम वापस आ गए थे, कुछ टाइम तक तो आए नहीं, लेकिन बाद में सिम्टम आ गए थे क्योंकि मेरे लीवर में दिक्कत ज़्यादा आ गई थी। लीवर ने खून बनाना बंद कर दिया था भाई। ठीक है ना। ये नई नई बात नहीं लेके आता, मैं बोल रहा था ना वीडियो में सब बताऊंगा कि भाई, तो इसलिए भी नहीं बताता मैं क्योंकि मेरी वीडियो हर कोई मेरे गांव में भी देखते हैं भाई, मेरे रिश्तेदार भी देखते हैं। उनको ऐसे मैं बताना नहीं चाहता था कि मेरी दिक्कतें वापस आ गई। उनको सब किसी को नहीं बताया मैंने सबको बोला कि मैं ठीक हो गया भाई, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन फिर बाद में कमेंट इतने आते हैं, ये बहन के लोड़े हैं ना कुछ आदमी, ये मात्र चौथ दिमाग ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए बताना पड़ता है। मेरा जब मैंने साइकेट्रिक की दवाई शुरू की थी ना, उस टाइम मेरा खून था 13 ग्राम, जैसा मेरे को याद है 13 ग्राम था पक्का, इतना ही था। और वज़न था 47 kg। दवाई लेने से 10 दिन पहले की बात है, शायद बुखार हुआ था, उसमें कुछ टेस्ट हुए थे
विटामिन्स के भी टेस्ट हुए थे, जैसे B12 का और D3 का, ये सब। हाँ हाँ, वहाँ मोरिया के पास, बुखार नहीं, मोरिया के पास, सच्ची में मोरिया के पास था ना जब, तो वहाँ टेस्ट हुए थे कुछ दिन पहले। तो उसमें खून आया था 13 ग्राम, वज़न था 47 किलो, मतलब 47 kg। तो फिर बाद में साइकेट्री की दवाई शुरू कर दी। आने के बाद भाई किसी की वीडियो देख ली, मैं झूठ नहीं बोलता भाई, विशाल भाई की वीडियो देख के मेरे को इतना यकीन हो गया, इतना यकीन हो गया था कि शायद इलाज मिल गया, इलाज मिल गया। मेरे को लगा भाई इलाज मिल गया, सबको लगा, मेरे पूरे ग्रुप में जितने बंदे थे 30-35 बंदे, सबके ग्रुप में होते हैं भाई, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, और कहीं, मतलब ऐसे ग्रुप बन जाता है आईबीएस का, सबका बनता है, मेरा भी बन गया था। हम 34-35 बंदे थे टोटल ग्रुप में सारे, अच्छा फ्रेंड सर्कल था भाई, अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो फिर क्या हुआ, सब ने दवाएं स्टार्ट कर दी, सब ने। एक बंदे ने क्या किया, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भाई ऐसे मना कर दे, क्योंकि फिर उसको गालियाँ देते हैं हम, भाई उसको ग्रुप में नहीं रखते, भाई उसको ग्रुप में नहीं रखेंगे, जो दवाई नहीं खाएगा उसको बाहर फेंकेंगे, साला अपनी दिमाग ख़राब रखेगा और हमारा भी दिमाग ख़राब रखेगा। मतलब इस बात को सोच के एक बंदा था महाराष्ट्र का, विक्की, विक्की, उसने रियलिटी में क्या किया, उसने लास्ट में अब जाके बताया हमको, शायद 2-3 महीने पहले ही बताया, और कब की बात है, 2024 से दवाइयाँ स्टार्ट की थी। तो उसने बताया कि मैंने दवाइयाँ खाई ओनली 3 महीने, 3 महीने के बाद मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। मैंने यकीन नहीं हुआ भाई, मेरे को डर लगा, घर वालों ने ज़्यादा प्रेशर दे दिया कि भाई ये दवाइयाँ नहीं खानी है, नहीं खानी है, नहीं खानी है। 3 महीने उसने दवाई खाई, अच्छा किया, क्योंकि हम इतना ज़्यादा एंजाइटी और कुछ दिमाग पे इतना कुछ असर पड़ जाता है इसका, हमको दवाइयों का सपोर्ट लेना पड़ता है, बगैर दवाइयों के सपोर्ट के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। थोड़ा बहुत तो देखो सहारा लेना पड़ेगा, खाली सपोर्ट के लिए दवाइयाँ होती हैं। उसने क्या किया भाई, सबको बोल दिया भाई योगा मत करो, खाओ पियो सो, सब खाओ मादर चौदह पी लो, सब ने ऐसा ऐसा कर दिया। अब ग्रुप में जितने बंदे थे सब ने भाई यही कार्रवाई शुरू कर दी। मैंने दवाइयाँ जल्दी छोड़ दी 1 साल के अंदर ही, क्योंकि स्किन ब्लैक होने लगी थी उस टाइम पे। और किसी, मैंने टेस्ट नहीं करवाए थे, लेकिन किसी बंदे ने बोल दिया था कि भाई लीवर कुछ ज़्यादा डैमेज हो गया तेरा। डॉक्टर था मेरे गाँव का, बुखार का, जहाँ बुखार में मैं उसके पास जाता हूँ, उसने बोल दिया था। तो फिर मैंने भी सोचा कि भाई नहीं, और ज़्यादा दवाई नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं, और मैंने एकदम छोड़ दिया, दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया, ऐसे होता है ना, आईबीएस में ऐसा होता है भाई, बंदा एकदम। और क्योंकि 100% क्योर हो भी नहीं रहा था भाई, 1 साल हो गया था, मतलब वीडियो में इतना कुछ बता रखा था विशाल भाई ने कि 8 महीने बाद, 9 महीने बाद ऐसा बवाल होगा, ऐसा मिरेकल होगा, ऐसा जादू होगा। वो जादू नहीं हुआ भाई, विशाल की भी गलती नहीं मानता मैं भाई, शायद मैं अब भी बोलता हूँ को विशाल भाई प्लीज़ ऐसा मत बोलो किसी को कि दवाइयाँ साइकेट्री की खाओ खाओ खाओ, ये करो वो करो, क्योंकि मेरे ग्रुप में जितने भी बंदे थे ना, हाँ वो बंदा था, उसने क्या किया उसकी बात करते हैं। 3 महीने बाद उसने वो छोड़ के मेहनत करने लगा, योगा करने लगा, ज़बरदस्त। 8-9 महीने बाद वो 100% क्योर हो गया, 100% क्योर हो गया वो। आज वो 100% क्योर है, और उसको क्योर को भी बहुत महीने हो गए, मैं अब भी हुआ हूँ। और मेरे को गैस्ट्रो की दवाइयों का सहारा लेना पड़ा, 15 दिन खानी पड़ी, क्योंकि दिक्कत ज़्यादा हो गई थी, लीवर में जाकर दिक्कत के कारण उल्टियाँ पड़ रही थी, और भी पेट में तो थोड़े थोड़े सिम्टम आए थे, इतने नहीं आए थे। नींद में कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, मैं बताता हूँ कि भाई नींद में भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ था मेरा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन लीवर में ज़्यादा दिक्कत हो गई, पर लीवर बिल्कुल ही खून बनाना बंद कर दिया। जब 13 ग्राम खून था, और बाद में दवाइयाँ छोड़ने के बाद जब टेस्ट कराया, वज़न था 97 kg, मतलब 100 किलो के करीब, और खून था 5-5.5 ग्राम, 5.5।
इतना खून था। सोच के देखो भाई, तो वजन इतना बढ़ गया और खून इतना कम हो गया, लीवर ने खून बनाना बंद कर दिया था भाई। इस समस्या का मेरे को सामना करना पड़ा मेरे भाइयों। इसलिए मैं ऐसे बताता हूँ सबको भाई। देखो, अगर मैं बताना चाहता तो मैं कुछ भी नहीं बताता यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे कोई सच्चाई बताता नहीं, सब ऐसे झूठ पेलते हैं। कुछ भी बोलते हैं कि भाई मैं 100% ठीक हो गया, मैं इससे ठीक हुआ हूँ, इस जड़ी बूटी से ठीक हुआ हूँ, और तुम भी हो जाओ, ये बबाल वो बबाल करके मैं भी कुछ भी हासिल कर सकता था। ठीक है ना। जो दवाइयाँ मैं लेके आता था जितने रुपए में, उन दवाइयों को मैं 10-10 हज़ार रुपये में भी बेच सकता था। बिजनेस कर सकता था, मैं चाहता तो बिजनेस कर सकता था। लेकिन लोग अब भी बोलते हैं कि बिजनेस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे को ज़रूरत नहीं है भाई बिजनेस की। मैंने इस उम्र तक, आज तक मैंने, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कुछ हाई फाई ये वो बंदा हूँ, नहीं, मिडिल क्लास बंदा हूँ। जीरो से उठा था, अपना काम बिजनेस किया, और अब तक मैंने इस उम्र तक कम से कम 6-7 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे अपने काम से। 6-7 करोड़ रुपए नॉर्मली मैंने अपने कमा के उनको अच्छी तरह शिफ्ट कर दिया होगा। मतलब भाई इतना पैसा मैंने ले लिया होगा आज तक, और वो अब भी चला हुआ है मेरा काम। ऐसा नहीं मैंने बंद कर दिया। हाँ, मैं उसको अब देख नहीं रहा, मैं उसको संभाल नहीं रहा, मेरे यार दोस्त सब वही करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा देखने लगा हूँ, पर इतना नहीं, इतना कुछ नहीं। मतलब दूसरों के भरोसे ही है। तो यार दोस्ती पे एक भरोसा, जो यारी दोस्ती पे भरोसा होता है ना, उसी पे है सब कुछ भाई। तो और बहुत कमा लिया पैसा यार, एक मिडिल क्लास बंदे के लिए मानता हूँ, एक बहुत हाई फाई बंदे के लिए तो भाई 6-7 करोड़ रुपए क्या होते होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत है, बहुत। एक मिडिल क्लास आदमी, हम सब जितने बंदे हैं वीडियो देख रहे हैं, सभी मिडिल क्लास बंदे हैं यार। ठीक है ना। तो बहुत है, बहुत हो गया भाई। ठीक है ना। मैंने अपना फ्यूचर सब शिफ्ट कर लिया, घरवाले के नाम एफडी करवा दी, बहुत ज़्यादा पैसे की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ले ली, रोहतक शहर में मकान बना दिया किराए पे। मकान, वो किराए के कमरे नहीं होते हैं, वो बना बना के वो चढ़ा दिए। एक स्कूल बना के किराए पे चढ़ा दिया। मतलब मैंने जिस उम्र में ऐसा किया है, मतलब बहुत कर दिया मेरे हिसाब से, एक बहुत हो जाता है इतना। तो मेरे को और ज़्यादा ऐसे पैसों का भाई ऐसे मत किया करो कि भाई मेरे को ज़्यादा लालच है, बिजनेस बना दिया, ये कर दिया। मैं ऐसी कुछ बात नहीं है, पैसों की तरफ मैं ध्यान देता ही नहीं इतना ज़्यादा, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है इतनी। मेरा मन भर चुका है पैसों का नाम से। लेकिन अब बीमारी पे आते हैं। सपोर्ट लो दवाइयों की, भरोसे मत रहो दवाइयों के, चाहे वो कोई भी दवाई हो। और हाँ, जो मैं दवाई देता था ना, वो पता कौन सी दवाई देता था, मैं आज भी बताता हूँ मेरे भाइयों, तुम खुद से ले लो। हाँ, मेरा ऐसा है भाई कि आंतों की सूजन की दवाइयाँ, ये डॉक्टर देते नहीं आंतों की सूजन की दवाइयाँ। ये गलत बात है डॉक्टरों की। अगर वो दे देना तो पेट में सूजन होती है, लेकिन वो टेस्ट में नहीं आती। और सूजन की दवाइयाँ अगर दे दें, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन, लास्ट 20 दिन खानी होती हैं, लास्ट 20 दिन। किसी को रेयर 15-20-25 साल से प्रॉब्लम है तो, वरना 10 दिन ही खाओ और अपना काम ख़त्म। 10-15 दिन लास्ट है। किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो 15 दिन, 5 दिन भी बहुत हैं। किसी को थोड़े दिन से दिक्कत है ना, तो 5 दिन भी बहुत हैं। अपने किसी डॉक्टर से कहो, रिक्वेस्ट करो कि भाई सूजन की दवाइयाँ दे दो। कोई ना कोई किसी का तो आईबीएस वाला जुगाड़ लगा लेता है। ये नुकसान वाली नहीं है, मैंने खुद खाई है। जब 1 साल साइकेट्रिस्ट की दवाई खा के, और मैंने लास्ट में फिर 10 दिन आंतों की सूजन की दवाइयाँ खाई, क्योंकि समस्या खाने में, खाना डाइजेस्ट हो रहा था लेकिन पेट वैसा के वैसा था। पेट में इतना आराम नहीं आ रहा था जितना होना चाहिए था, जितना सुना था कि भाई साइकेट्रिस्ट पता नहीं क्या कर देगा। 1 साल तो बहुत होता है यार, कितना होता है 1 साल। आराम आने के लिए 1 महीना भी बहुत होता है मेरे भाई। ये किसने चूतियापंथी फैला दी। आराम आने के लिए हम दवाइयाँ आज से शुरू की हैं, तो
उसको आराम आने में 1 महीने में भी अगर आराम आ रहा है ना, तो वो समझो लेट आ रहा है। बहुत हो जाता है 1 महीना दवाई खानी, वो भी बगैर आराम के, बगैर किसी बेनिफिट के, मतलब बॉडी में कोई आराम नहीं, और 1 महीना हो गया कोई, मतलब बहुत हो जाता है मेरे भाई। ये चीज़ दिमाग में घुसी नहीं, दिमाग में आए नहीं। सब वीडियो बना रहे हैं, कोई बता रहा मैं 100% ठीक हो गया, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कमेंट में कुछ बता रहे हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। अभी मैं देखूँगा कि वो दवाइयाँ कब तक खाएंगे। मैं देखूँगा दवाइयाँ छोड़ने के बाद क्या, किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जो हमको पहले भी नहीं था ना, जो पहले हमको दिक्कत नहीं थी, उन दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है अगर हम मूर्ख बन के किसी एक चीज़ पे भरोसा करेंगे। मैं तो नहीं कहता भाई दवाइयाँ 6 महीने खाओ, मेरे से लो, मत लो। कोई भी गेस्ट हो, किसी का जानकार हो, उससे रिक्वेस्ट करके जुगाड़ करके, आईबीएस वाला जुगाड़ कर लेता है भाई, कि आंतों की सूजन की दवाइयाँ और इन्फेक्शन की और सूजन की, ये 2 चीज़ें, इन्फेक्शन की 3 दिन और सूजन की 10 दिन। ऐसे होता है, एक कोर्स होता है। उन सूजन वालियों में ही साल्ट होता है इन्फेक्शन का, अलग से नहीं लेनी पड़ती इन्फेक्शन की। जो सूजन वाली दवाइयाँ होती है ना, उनमें ही साल्ट होता है। सूजन और इन्फेक्शन दोनों चीज़ ख़त्म कर देंगी। पेट बिल्कुल नरम हो जाएगा, पेट की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है 10-15 दिन के अंदर ही। बाकी काम किसका है? देखो, मैं भी खुद पहले दवाइयाँ लेता था, ऐसा नहीं है कि भाई मैं अब कुछ बोलने लगा हूँ। मेहनत नहीं करता था, सब कुछ खाता था। यही तो गलतियाँ करते हैं हम, यही तो गलतियाँ करते हैं हम। यूट्यूब पे देख लेते हैं। अब यूट्यूब पे तुम कहोगे भाई तुम भी बोल रहा, अब तुम्हारी कैसे माने? मत मानो, मत मानो, अपने शरीर की तो मानो, तुम्हारी बॉडी क्या कह रही है। हमारा शरीर एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारे रहस्य हैं। उन रहस्यों को जानो, अपनी बीमारी को पहचानो भाइयों, ठीक है ना? उसको पहचानो और उस पर काम करो। डाइट का ध्यान रखो, डाइट का ध्यान इतना इम्पोर्टेंट है आईबीएस में। मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं बोला भाई दवाई खा लो, कुछ मांग घोषणा लंड जो फंसे खाओ और अपना काम चलाओ। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं बोला भाई। प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो। तुम्हारे कमेंट देख के ही मैं 2-3 महीने यूट्यूब से बिल्कुल दूर रहा। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ बंदे मेरे ग्रुप के अब तक दवाइयाँ खा रहे हैं। बहुतों ने छोड़ दी और अपना रास्ता बदल दिया और वो अच्छी लाइन पे चले गए। पर कुछ बंदे अभी दवाइयाँ खा रहे हैं, 3-4 बंदे। वज़न 100 किलो से पार हो गया, भूख लगनी बंद हो गई, मतलब। लेकिन दिमाग में वही भूत घुसा हुआ, नहीं भाई और कोई रास्ता नहीं है, नहीं भाई और कोई रास्ता नहीं है। मेहनत तो करने लगे हैं, अभी शुरू की है। मेरे हालात देख के, और जब मैं अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, उसको देख के मेहनत तो शुरू कर दी है। और बाकी दवाइयाँ नहीं छोड़ी उल्ले पटे। एक बंदे ने अभी छोड़ी है, जस्ट 3-4 दिन पहले ही उसने कुछ टेस्ट कराए हैं, उसका भी खून बिल्कुल कम पाया और लीवर फैटी पाया 3rd ग्रेड का, ठीक है ना? और जो एल.एफ.टी. पैलेफ्टी होते हैं, सब कुछ तहस नहस, हर चीज़ उलट पुलट। हाँ, मेरे भी खून तो कम पाया था, मेरे जो लीवर के टेस्ट होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, सारे डगमगाए हुए थे, ठीक है ना? फिर भी दवाइयाँ 15 दिन ही खिलाई डॉक्टर ने, और बोला भाई दवाइयाँ तूने पहले भी ज़्यादा खा ली, लीवर के ऊपर दवाइयों ने ज़्यादा इफेक्ट कर रखा है, तो तू अपनी डाइट पे ध्यान रख, योगा कर और वॉकिंग कर, अपना वज़न कम कर। मैंने बहुत सारा वज़न कम कर लिया है, मेरा वज़न अब 77 kg रह गया है, 77-78 शायद, नहीं 77 रह गया है। 97 से 77, मतलब 20 kg वज़न कम कर लिया है मैंने अपना। और अभी और कम करूँगा, 7-8 किलो और, 7-8 किलो और वज़न कम करूँगा, फिर फिट हो जाएगा सिस्टम। और डाइट का ध्यान रखूँगा लीवर के लिए, ना कि आईबीएस के लिए। लीवर के लिए मेरे को डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले 6 महीने तक। और
बाकी पेट में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता मेरे भाई, ना मेरे को कोई बिजनेस बनाना है। माँ चुदाओ तुम, कहीं से भी कुछ लो, साइकेट्रिक की खानी साइकेट्रिक खाओ, 5 साल खाओ, जब गांड फटेगी ना फिर आओगे, पूछोगे, फ़ोन मिलाओगे मेरे पास, क्योंकि मैंने तो अपना नंबर दे रखा है और मैं सबसे बात करता हूँ। अरे जब भोसड़ी वाले, जो बंदा मेरे से बात करके भी गया ना, वो भी बहन का लोड़ा गलत कमेंट कर देता है। अरे तेरी माँ की चूत मादर चोत, तेरे को अच्छी बात बताई, तेरे को टाइम दिया, तेरे से कुछ ले लिया, तेरे से पैसा ले लिया। अब भी मैं टाइम देता हूँ लोगों को, फ़ोन पे बात करता हूँ, समझाता हूँ, यही बात बताता हूँ जो मैंने वीडियो में बताई है। लोग कहते हैं कि भाई फिर तुम दे दो सूजन की। मैंने कहा भाई नहीं, मेरे को इतना पैसा नहीं चाहिए भाई, मेरे को मत बोलो प्लीज़, मेरे को मत बोला करो। और मैं तुमको भी बताता हूँ, मेरे से मत कहा रो भाई, मैं फिर तुम्हारी दवाई लाता फिरूँगा, तुमको बेचता फिरूँगा। ये भांग भोसड़ा मेरे से अब नहीं होगा भाई, ठीक है ना, बहुत हो गया। तुम जो बेनिफिट करेंगी वो दवाइयाँ हैं आंतों की सूजन की दवाइयाँ, जो डॉक्टर कभी नहीं देता। गैस्ट्रोलॉजी, ये गैस्ट्रोलॉजी का भी कमाल है, जो नहीं देता, नहीं देता मेरे भाई। उसको पता है ये दवाइयाँ 5-10 दिन दे दी तो इसको आराम हो जाएगा और ये फिर तेरे पास नहीं आएगा। गैस्ट्रोलॉजी की भी दिक्कत। अब तुम बोलोगे भाई फिर रास्ता क्या बचा, हम जाएं तो जाएं कहाँ। मेहनत करो, डाइट का ध्यान रखो, एंग्जाइटी के लिए, सपोर्ट के लिए, सपोर्ट देने के लिए एंग्जाइटी की दवाई खाओ 3 महीने बस। हाँ, अगर हम, अब क्वेश्चन है, अगर हम साइकियाट्री के पास ना जाए तो हम घर पे ही अगर सपोर्ट के लिए, क्योंकि किसी के पास भाई पैसा नहीं होता और पैसा लगाना ही नहीं, जब हमको 1-2 गोली ही खानी है तो फिर हम साइकियाट्री के पास क्यों जाएं। तो हम कौन सी खाएं, तो हम खाएं क्लोनाज़ेपाम 0.5 mg, क्लोनाज़ेपाम 0.5 mg, खाली 2 महीने, ठीक है ना। उन 2 महीने में बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा डाइट का ध्यान रखना है। और पेट में जलन है, कुछ और है ना, ऐसा कुछ है, पेट में जलन है भाई, किसी को दर्द है, तो साथ में गैस्ट्रो की दवाइयाँ, साथ में गैस्ट्रो की दवाइयाँ और साथ में माइंड को रिलैक्स करने की दवाइयाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। आईबीएस ठीक करनी है तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन चलेगा, समझे ना, दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। हमको दिमाग पे भी काम करना पड़ेगा। मैं ये बताता नहीं कि बीमारी दिमाग पे काम बगैर किए ठीक हो जाएगी, दिमाग पे भी काम करना पड़ेगा और पेट पे भी काम करना पड़ेगा मेरे भाई, दोनों जगह काम करना पड़ेगा। और जो बंदा दोनों जगह काम करेगा वो बंदा आईबीएस से बाहर निकल जाएगा। आईबीएस से बाहर निकल जाएगा मेरे भाई, वो बंदा आईबीएस से बाहर निकल जाएगा जो दोनों पे काम करेगा और साथ में योगा करेगा। वो जो आईबीएस के लिए बना है, आईबीएस के लिए सही है, जो बंदे आईबीएस से निकले हैं, जिनको आराम हुआ है उस योगा से, वो योगा मैंने योगा बता रखा है अपने चैनल पे। अभी जो जस्ट में वीडियो आई है 3-4 दिन पहले की, वो वीडियो देखो भाई, ठीक है ना। कोई गलतफहमी नहीं, सारी गलतफहमी तुम्हारी दूर हो जाएंगी, सारी की सारी, टोटल की टोटल गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। टेंशन मत लो ज़्यादा, ठीक हो जाओगे, ये मेरा वादा है। और मेरे पास वो ही बंदा कॉल करे जो सुबह जल्दी उठ के वॉकिंग करता है और 1-1.5 घंटे योगा करता है, मेहनत करता है। खाली मेहनत करने वाला बंदा ही कॉल करे, उसके बगैर अगर कोई मेहनत नहीं करता और सीधा कॉल करके टाइम पास करेगा तो मैं उसको गाली दे दूंगा भाई, उसकी माँ बहन छोड़ दूंगा, मैं फिर रुकने वाला नहीं हूँ। मेरे को सख्त नफरत हो गई है उन बंदों से जो बहन के लंड यूट्यूब पे देख के कुछ भी भैंसों की तरह खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, खाते जाते हैं और पड़े रहते हैं। मैं उनकी माँ चोद दूंगा बस। वो बंदे मेरे पास कॉल मत करें प्लीज़, फिर मेरा पता है ना दिमाग कैसा है भाई, मेहनत करने वाला बंदा,
जो सच में सुबह उठ के जल्दी अपने ऊपर काम करेगा, अपनी बीमारी को समझेगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझो और टेंशन मत लो, वो बंदा बिल्कुल 100% निकल जाएगा। मैं कहता हूँ, कौन कहता है 100% बीमारी ठीक नहीं होती? मैं कहता हूँ 100% बीमारी ठीक होती है, बिल्कुल 100% ठीक होती है। लेकिन दवाइयों को सपोर्ट के लिए प्रयोग करनी है, ना कि उनके भरोसे रहना है मेरे भाई। दवाइयों को खाली सपोर्ट के लिए प्रयोग करना है, ना कि उनके भरोसे रहना है, ठीक है ना? भरोसे नहीं रहना कि भाई इलाज मिल गया, लंड मिल गया, क्या मिल गया भाई? तुम 1.5 साल से 1 साल से कितने बंदे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और इतने साल से दवाइयाँ खा रहे हैं? हो ही 100% ठीक हो? आज भी संतुष्ट हो क्या? सच बताओ भाई, संतुष्ट है कोई? और धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में करके किसी की बात मान के, डॉक्टर की बात मान के डॉक्टर से छुड़वा ले, चलो मेरी मत मानो भाई। और हाँ, कोई किसी बंदे को आज से ही समझ में आ गई क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन का भी साथ के साथ मैं जवाब देता हूँ। किसी बंदे को आज से ही समझ गए कि सोनू भाई आप सही कह रहे हो, साइकेट्री की दवाइयों ने मेरी भी बैंड बजा दी है, दिमाग ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब मैं क्या करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए? अब तुमको क्या करना चाहिए? तुमको साइकेट्रिस्ट की दवाइयों से एकदम गैस्ट्रो की दवाइयों पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, गैस्ट्रो के पास जाना चाहिए एकदम, क्योंकि तुमने दिमाग पे काम कर लिया बहुत ज़्यादा, दोनों पे काम करना है ना, हो लिया। अब पेट पे थोड़ा काम करो, 15-20 दिन दवाइयाँ देगा, 1 महीने की लास्ट गैस्ट्रो, उसके साथ में मेहनत करनी है, योगा करना है। डॉक्टर बोलेगा लस्सी पियो, फलाना पियो, गैस्ट्रो डॉक्टर बोलेगा कि ये खाओ वो खाओ वो खाओ, कुछ ऐसा गलती मत करना कि डॉक्टर ने बोला है ये कर लो वो कर लो, कुछ भी नहीं, खाली सब्जी रोटी खाओ घर की, ठीक है ना? कुछ भी नहीं, कच्चा प्याज नहीं खाना, कच्ची सलाद नहीं खानी है, कुछ फ्रूट्स नहीं खाने हैं, मैं यही बोलता हूँ, कच्चा कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, इस टाइम पे अगर हम कुछ खा सकते हैं दोपहर में, जैसे सेब होती है ना, सेब का मुरब्बा बनता है, सेब को उबाल के वो खा सकते हैं। ऐसा है मेरे भाई, इतना ध्यान रखना पड़ता है डाइट का। और कोई बोलता है कि फ्रूट्स तो अच्छे हैं, फलाना बोल रहा, डॉक्टर ने बोल दिया फ्रूट खाओ, किसी की बात मत मानो मेरे भाई, प्लीज़ मान जाओ। बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेल के ठीक हुआ हूँ, और मैंने कभी ऐसी गलतियाँ नहीं की भाई। हाँ, गलतियाँ की क्योंकि शुरू के टाइम पे मैंने तो नशा भी किया यार, यूट्यूब पे देख लिया, कुछ भी करो कुछ भी करो कुछ भी करो, तेरी माँ की चूत करो, क्या यार कुछ भी पेल दिया। आज गलती एहसास हुई मैंने क्यों उस बंदे की वीडियो देखी। मानता हूँ विशाल को बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, अच्छा बंदा है, बंदा अच्छा हो, मैं उसको मानता हूँ कि भाई बंदा अच्छा है, लेकिन उसको सच में नहीं पता आईबीएस कितना रुलाती है, कितना तड़पाती है, और आईबीएस ऐसे ठीक नहीं होती मेरे भाई, बगैर मेहनत करे आईबीएस ठीक नहीं होती। अगर तुमको विशाल को फॉलो करना है तो मैं विशाल को बोलना चाहता हूँ कि भाई तुमको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ दवाइयाँ खिलाओ कितने दिन भी, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं मानता दवाइयाँ इतना ज़्यादा नुकसान करती, अगर हम साथ के साथ में अपने ऊपर इतना काम करते, शुरू दिन से ही हम डाइट का ध्यान रखते, वज़न को ज़्यादा ना बढ़ने देते, हर टाइम सुबह वॉकिंग करते, योगा करते, डाइट का ध्यान रखते, सब्जी रोटी खाते, पानी ज़्यादा पीते, तो मतलब इतना नुकसान नहीं होता। शायद आईबीएस से निकलने का वो तरीका भी अच्छा हो जाता, उससे भी निकल सकते थे, किसी भी दवाई से निकल सकते थे अगर हम मेहनत करते हो तो, ठीक है ना? और हाँ, दोनों पे काम करो, पेट पे और दिमाग पे, दोनों पे। दिमाग पे काम करना है, कोई नया बंदा वीडियो देख रहा है और उसको अगर बीमारी 1 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई ना, किसी को 6 महीने के अंदर की बीमारी है, तो उसको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं साइकेट्रिस्ट की दवाई, वो ठीक, वो प्लीज़ कॉल कर ले, उसको मैं सब समझा दूँगा कि कैसे क्या करना है। कोई साइकेट्री की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, किसी को 5-6 महीने ही हुए हैं तो बीमारी को मेरे भाइयों मत बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ जाएगी तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी, फिर हमको एंजाइटी की दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि बीमारी पेट खराब तो दिमाग खराब मेरे भाई, ठीक है ना? समझ में आए तो ठीक, वरना वीडियो बनाता रहूँगा मैं, वीडियो बनानी पड़ेंगी चाहे कोई कुछ बोले भाई,
वीडियो बनानी पड़ेंगी। लोग ज़्यादा परेशान हो गए भाई। पहले वाली वीडियो में इतनी ज़्यादा वीडियो उनको डिलीट भी नहीं कर सकता, क्योंकि डिलीट कर दिया तो यूट्यूब उन वीडियो को सर्चिंग में, उस चैनल को सर्चिंग में डालना बंद कर देता है, इसलिए मैं उनको डिलीट नहीं कर सकता। तो भाई तो मैं यही समझा सकता हूँ भाई के, ठीक है ना। तो फिर दिन में और वीडियो बनाते हैं, ठीक है।